नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको एक सूत्र बताया था कि मृत व्यक्ति की कुंडली और जीवित व्यक्ति की कुंडली हम किस सूत्र से जानेंगे कि ये मृत व्यक्ति की कुंडली है, ये जीवित की है। कभी कभी कोई कुंडली ऐसे आ जाती है मृत व्यक्ति की होगी, आप उसका विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है। तो मैंने शनि से उम्र देखने के बारे में भी बताया था कि शनि 30 वर्ष के बाद उस राशि में फिर प्रवेश करता है। जैसे आपके राशि में इस समय गोचर कर रही है कुंभ राशि वालों का, तो कुंभ राशि वालों का 30 वर्ष के बाद फिर 7.5 लगेगी। यदि वह छोटी उम्र का है तो ठीक है, यदि बुढ़ापे में 7.5 लगती है तो उसके मृत्यु तक वो 7.5 नहीं आ पाती है, क्योंकि व्यक्ति 90 वर्ष 100 वर्ष के ज़्यादा जीता ही नहीं है, और जो जीता है उसकी 7.5 लगती है। तो 30 वर्ष के बाद शनि से मैंने बताया था आयु की गणना कर सकते हैं। लेकिन कुछ सूत्र ऐसे होते हैं, तो मैं आज जवाहरलाल नेहरू को सब लोग जानते हैं, ये उनकी कुंडली है और उनकी कुंडली में ग्रहों को मैंने नहीं रखा है। सिर्फ जिस जिस भाव के बारे में सूत्र बनाया जाएगा उस बारे में मैं उसको लिख करके मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको सूत्र का पालन करने के लिए सबसे पहले आप लग्न को लिखेंगे। आपकी जो लग्न है, तो लग्न आपकी उनकी जवाहरलाल नेहरू की 4 है, तो कर्क राशि है। 8वें में कौन सी राशि है? 11 राशि, उसको लिखेंगे। फिर तत्काल जो हम जिस समय जानकारी लेना चाह रहे हैं उस समय की हम लग्न बनाएंगे। तो इसके लिए आपका वर्तमान पत्रा होना चाहिए आपके पास। तो पत्रा में हम देखेंगे इस समय कौन सी लग्न है। तो लग्न पूर्वी क्षितिज पे कौन सी लग्न उदित हो रही है उसकी संख्या को हम लिखेंगे। तीनों को हम जोड़ लेंगे। लग्न की संख्या के 8वें के जो 8वें में जो राशि बैठी उसको लिखेंगे और प्रश्न लग्न की संख्या को लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, अष्टम की 8वें भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है। तो यहाँ पे 8वें का स्वामी सिंह राशि में बैठा, 8वें का स्वामी शनि हुआ, वो सिंह राशि में बैठा है। तो सिंह राशि 5 नंबर की राशि होती है। तो हम ये लग्न की संख्या, 8वें की संख्या और प्रश्न लग्न की संख्या लिख करके हम 5 से उसको गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो आया 80। अब हम 80 को भाग किससे देंगे? जो हमने वर्तमान कुंडली बनाई है प्रश्न लग्न की, उसका स्वामी इस वर्तमान समय में किस राशि में बैठा है। तो हमने जब कुंडली बनाई तो वर्तमान समय में मेष राशि का स्वामी मिथुन में बैठा है। प्रश्न लग्न मेष लग्न थी, तो मेष लग्न का स्वामी मिथुन राशि में बैठा था। जिस समय हमने कुंडली बना करके ये पता लगाया तो मिथुन राशि का आया, तो हम 80 को 3 से भाग देंगे। भाग देने पे 2 शेष आता है। 2 शेष आने का ये मतलब हुआ ये मृत व्यक्ति की कुंडली है। तो इसी प्रकार सम संख्या आएगी जो 2 से कटने वाली होगी, वो जब आपकी उसमें आएगी, कभी 20 आएगा तो उसको 2 मान सकते हैं, 30 आएगा तो उसको 3 मानेंगे। तो 2 आया है तो सम संख्या हुई, 2 4 6 10 12 8 ये सम संख्या है। तो ये संख्याएं आएंगी तो मृत व्यक्ति की कुंडली है। तो यही सूत्र है, इस सूत्र से आप जान सकते हैं। आप किसी की कुंडली लेकर के और वर्तमान समय में उसकी पत्रा लेकर के उसके लग्न को देखिए कि पूर्वी क्षितिज पे कौन सी राशि उदित हो रही है, उसका स्वामी कौन है, उसके स्वामी किस राशि में वर्तमान समय में बैठा है, ये देख करके उससे प्रश्न लग्न के स्वामी किस राशि में बैठा है उस राशि से इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2। तो ये सम राशि आई तो मृत व्यक्ति की कुंडली, ये जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है, ये मृत है। तो यही सूत्र आपके सब में लागू होगा। ये सूत्र सिर्फ आपकी जो शेष संख्या आएगी वो विषम आई तो जीवित व्यक्ति है, सम आई तो मृत व्यक्ति की कुंडली है। तो ये सूत्र ज्योतिष शास्त्र में ये सूत्र बनाए गए हैं। आपका सही ग्रहों का वो होना चाहिए तो आपकी जानकारी सही होगी, नहीं तो गलत होगी। तो ये मृत व्यक्ति की कुंडली इसी सूत्र वही है। कल मैंने आपको नरेंद्र मोदी की कुंडली बना के बताया था और आज मैं जवाहरलाल नेहरू की कुंडली से आपको ये जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।